हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने देखा दो स्वरों का जहां मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल, उसके बाद हम उनके वेदों को देख रहे थे। वेदों में हमने 5 वेदों के बारे में पहले पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि इंग है पदांतादति, ये सूत्र है। इसकी व्याख्या है यदि पद के अंत में ए अथवा ओ हो, पद के अंत में ए अथवा ओ हो, या पद शब्द दिया है। हमको समझना पड़ेगा पद क्या होता है। सुप्तिंगंतम पदम, ये सूत्र दिया है व्याकरण में। यानी जिन्हें शब्दों के बाद में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जुड़ा हुआ उसको पद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह या तो शब्द रूप होना चाहिए या फिर धातु रूप होना चाहिए। यदि ऐसे शब्द रूप अथवा धातु रूप के अंत में ए अथवा ओ हो और उसके बाद में ए हो तो ए का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। ये पूर्व रूप का चिन्ह है। इस प्रकार से वह ए है वह इस पूर्व रूप में बदल जाता है। फिर ध्यान दीजिए, यदि किसी भी धातु रूप अथवा शब्द रूप के अंत में ए अथवा ओ हो और उससे परे यानी उस ए अथवा ओ का मेल ह्रस्व ऐसे हो रहा हो तो ह्रस्व ए का पूर्व रूप हो जाता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया है। हरे अब, हरे में ये हरे क्या है, पद है। ये हरि शब्द की जो विभक्ति है उसमें आता है हरे। हरे इसमें ए आ रहा है और इसका मेल हो रहा है ऐसे। यहाँ पर ये ए का क्या हो रहा है, पर पूर्व हो रहा है। विष्णु धन अब, विष्णु धन अब, विष्णु पद है, इसका मेल रस ऐसे हो रहा है। यहाँ पर ओ का मेल किससे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये बन रहा है, ये क्या हो गया, इसका पूर्व रूप हो गया है। गो अग्रम, ओ का मेल ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ए का पूर्व रूप हो रहा है गोग्रम। पाठे धन अस्मिन, पाठे धन अस्मिन, तो पाठेस्मिन या ए का पूर्व हो रहा है। ग्रामो है, इसमें भी ए का पूर्व हो रहा है। कोधन अपि, इसमें भी ए का पूर्व हो रहा है। पुरुषोधन अयम में भी ए का पूर्व हो रहा है। में अपि, यहाँ एक के बाद में ए है तो ए का पूर्व हो रहा है। में अपि। सर्वे धनापि, सर्वेपि में ए का पूर्व हो गया, ए का मेल ऐसे हो रहा है। समय धन अस्मिन, समय के ए का मेल किससे हो रहा है, अस्मिन के ऐसे हो रहा है, रस्व ऐसे, इसलिए ए का यहाँ भी क्या हो गया, पूर्व हो गया। इसके बाद में अगली जो संधि है वह है पररूप संधि। कौन सी है, पररूप संधि। इससे पूर्व रूप संधि में तो ए का पूर्व रूप हुआ था, पररूप संधि में एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। यदि ए वर्णांत धातु से परे, ए वर्णांत उपसर्ग से परे, ए वर्णांत उपसर्ग से परे, ए वर्णांत किससे, उपसर्ग से परे, एकार अथवा ओकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु हो। पुनः ध्यान करने की बात है, यदि ए वर्णांत उपसर्ग से परे, यानी ए वर्णांत कोई भी उपसर्ग कौन कौन सी है, प्रे और उप। प्रे में प्रे का अंतिम वर्ण ए है, उप में भी अंतिम वर्ण ए है, तो प्रे और उप ये दो धातु हैं। ये क्या है,
ए वर्णांत सॉरी उपसर्ग, ये दोनों जो उपसर्ग हैं ये ए वर्णांत उपसर्ग है। तो ए वर्णांत उपसर्ग से परे क्या होना, एकार हो अथवा ओकार हो, इससे प्रारंभ होने वाले को धातु का रूप आ जाए, धातु आ जाए, तो पूर्व और पर के स्थान पर एकार या ओकार एकादेश हो जाता है। दोनों मिलकर के क्या होता है, ए प्लस ए, दोनों मिलकर के ए हो जाता है, और ए प्लस ओ दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। ए और ओ ऐसे मिलकर के क्या होना चाहिए था, वृद्धि होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन वृद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, प्रे और उपवे यानी ए वर्णांत और जो उपसर्ग हैं उनसे परे यदि एकार अथवा ओकार वाला रूप हो तो वहां पर इसका क्या होता है, पर रूप होता है प्रे एजते। प्रे में प्रे क्या है, कौन से उपसर्ग है, ए वर्णांत उपसर्ग है, ए वर्णांत उपसर्ग है। इसका मेल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो दोनों का एक आदेश हो गया ए। यहाँ ए और ए मिलकर के वृत्ति संधि में आई होता है, लेकिन एगी पर रूपम इस सूत्र से यहाँ पर वृत्ति संधि नहीं होकर के और पर रूप संधि होगी। उपधनोषति, उप में अंत में क्या है, ए है, ए का मेल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है, पर रूप आदेश हो रहा है। वृत्ति होनी चाहिए थी, ए और ओ मिलकर के औ बनता है, लेकिन यह नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से इसी में पर रूप संधि में दूसरा जो सूत्र है, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, यानी सकंधु आदि जो शब्द हैं उनकी निर्माण प्रक्रिया में उनका जो टी भाग है, टी भाग का तात्पर्य शब्द के अंतिम जो अचादि भाग है, शब्द का अंतिम क्या होना है, अचादि भाग है, उसका पर रूप एकादेश हो जाता है। यानी वह जो टी भाग है वह पर रूप के साथ में एकादेश होकर के और उसका पर रूप संधि होती है। सक धन अंधु, यहाँ क्या है, सक में ए का मेल किससे हो रहा है, ए से, तो ए प्लस ए, अगर सवर्ण दीर्घ संधि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सक आदि जो शब्द हैं उनके टी भाग है उसका और परे जो वर्ण है उसके साथ में क्या हो रहा है, एकादेश हो रहा है। तो यहाँ पर ए के साथ में एकादेश होकर के और सकंधु ही रूप बना है, सकांधु नहीं, सकंधु बना है, सकांधु नहीं। मनस्तन ईशा, इसमें क्या है, अस है, ई भाग क्या है, अस है, तो अस और ई दोनों का पर रूप एकादेश हो गया ई, और मनीषा रूप बना है। कर्क धनंधु में भी या कर्क के ए का और ईशा के ई का दोनों का एकादेश होकर के और करकंधु बना है। कुलधन अटा, इसमें भी और टी भाग है उसका और परे जो स्वर है उसका एकादेश होकर के उल्टा बना है। पतत धन अंजलि, इसमें अत जो है टी भाग उसका और अंजलि के ए का दोनों का पर रूप एकादेश हो गया ए, और यहाँ पर अत करके और पतंजलि ये रूप बना है। पुनः एक बार ध्यान कर लें, पूर्व रूप संधि में क्या होता है, ए अथवा ओ का मेल यदि किससे होता है, ऐसे होता है, रस्व ऐसे, तो रस्व ए का पूर्व रूप हो जाता है। किस स्थिति में, पदांता, पदांता अति, पद के अंत में, पद के अंत में यदि पद के अंत में ए अथवा ओ आ जाए तो उसका क्या होता है, उसके बाद में यदि ए आता है तो ए का पूर्व रूप हो जाता है। इधर हमने देखा इंगी पर रूपम, ये कह रहा है कि ए वर्णांत उपसर्ग से परे यदि एकार अथवा ओकार आ जाता है तो उसका पर रूप एकादेश हो जाता है। सकंधु आदि जो शब्द हैं उनमें भी और टी भाग है उसका
उसके परे होने वाले स्वर से और एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश, ध्यान रखनी बात है। एकादेश में क्या होता है? पररूप एकादेश होता है। अब गृह कार्य की दृष्टि से हमको और ये सारे जो नियम उदाहरण हैं उनको ठीक प्रकार से अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए और अधिक से अधिक उदाहरणों से अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।